नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है नॉर्मन। और इसके साथ ये हुआ था दोस्तों कि इसके जो असली के पिताजी थे वो बचपन में इसको छोड़कर चले गए, इसके माँ को डिवोर्स देकर। उसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी की और उसके बाद इसके माँ ने और इसके पिता ने इसको ज़रा भी प्यार नहीं दिया। कहीं ना कहीं दोनों ने एक सौतेला जैसे बेटा होता है वैसा ही उसको ट्रीट किया। उसके माँ ने भी उसको प्यार नहीं दिया। और इस तरीके से नॉर्मन जो है दोस्तों पहले से अपने उसको फैमिली का प्यार नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं अपने टीनेजर जब हुआ तब गलत दोस्तों के जैसे लत लग गई उसको बुरी चीज़ों की। और इस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी, वो ज़्यादा भी उम्र नहीं थी उसकी, 29 उम्र में भी दोस्तों एक पूरी तरह से एक होता है ना कि एक पूरी तरीके से वो बिगड़ गया था। उसको ड्रग्स के वगैरह लत लग गई थी और अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसको एक ऐसी खाई में वो गिरा था दोस्तों जहाँ से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल था। तो इतना वो परेशान था और उसके दिमाग में कुछ अलग अलग ही ख्याल आते थे। बाद में जो नॉर्मन था दोस्तों उसने ये सोचा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कब तक चलेगी। अब तक की उसने ज़्यादा जिया भी नहीं था अगर ज़िंदगी के बारे में देखा जाए तो, लेकिन यही ज़िंदगी उसके लिए बोझ बनती चली गई थी। और वो एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे रिमोट कंट्रोल के जैसे होते हैं कि खुद का कभी भी कुछ नहीं सोचेंगे, वो जिन लोगों के साथ है उनकी ही हमेशा बात मानते रहेंगे। तो ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। उसके बाद नॉर्मन ये कहते हैं कि एक दिन उन्होंने उसने यही सोचा कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले और इस दुनिया से चले जाए। और ड्रग्स का दोस्तों उनको ओवरडोज हुआ और वो पूरी तरह से बेहोश होकर नीचे गिर गए। और जब नीचे गिर गए दोस्तों तब उसने ये कहा कि उसने एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। नॉर्मन को ये लगा कि हाँ अब खेल खलास है और अब मैं मर गया हूँ और वो मौत के बाद जो दुनिया शायद शुरू होती है वहाँ पर वो आया है। और इसके बाद नॉर्मन ने ये देखा दोस्तों कि वो जिस दुनिया में गया था वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो एक अपने ही इतने अच्छे लोग थे या फिर वो इतने कहते ना पवित्र लोग थे कि उनको देखकर नॉर्मन ने ये सोचा कि ये कितनी दुनिया सुंदर है। और बाद में उन्होंने जब नॉर्मन को देखा तब उन्होंने बहुत ही प्यार से उसका वहाँ पर स्वागत किया। और उन सारे लोगों ने ये कहा कि देखिए नॉर्मन, तुम अपने जीवन में ऐसा मत समझो कि तुम कमज़ोर हो या फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम थोड़ा सा प्रयास करो या फिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो तो एक अच्छा इंसान तुम ज़रूर बन सकोगे। तो इस तरीके से तुम अपने आप को संभाल सकते हो और जीवन में ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। और हम सब तुमसे सचमुच दिल से बहुत प्यार करते हैं। ये सिर्फ उन्होंने कहा नहीं दोस्तों, नॉर्मन को अंदर ही अंदर पता भी चला कि किस तरीके से उसके जीवन में कुछ ऐसी भी बातें हुई थी जहाँ पर उसको ठीक से उसके जीवन में बहुत बड़े संकट थे, लेकिन ऐसे वक्त में भी किसी न किसी रूप में उसको कोई किसी ने खाना दिया या फिर किसी ने अच्छे विचार देने की कोशिश करी। उसके टीचर भी, सारे टीचर उसको अच्छे नहीं करते थे ट्रीट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत संगत में था। लेकिन ऐसे वक्त में भी एक टीचर जो थे उसको बहुत ही संभल कर उसको समझाते थे या फिर उसको ये भी कहते थे जहाँ पर कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा, तुम मेरे घर पे आकर पढ़ाई कर सकते हो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तो नॉर्मन ने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो मुझे मदद करने वाले ऐसे वक्त में लोग थे वो इन्हीं में से किसी एक कहते हैं ना कि एक इन्हीं में से कोई एक था जो किसी तरह से मेरा अच्छा चाह रहा था, इस वजह से वो मेरी तक मदद वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बात जो बातें हैं वो नॉर्मन ने क्लियर देखी। नॉर्मन ने अब तक भगवान को वो नहीं मानता था, लेकिन जिस जगह पे वो था वहाँ पर दोस्तों वो कह रहा था कि सिर्फ भगवान ही थे, बाकी कोई भी नहीं था और ईश्वर वहाँ पर थे और ईश्वर के सारे पुत्र, जैसे कि मैं भी ईश्वर का पुत्र हूँ, तो ऐसे ही सारे लोग वहाँ पर थे। और एक सच्चा प्यार या फिर एक वो कह रहा था कि प्यार की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो 100 सूरज अगर एक साथ वहाँ पर आए तो उनका जितना एक प्यार भरा एक गर्मी होगी, वो जो गर्मी है या फिर वो एक शांति जो है वो उसने वहाँ पर अनुभव की। और नॉर्मन ने यही सोचा कि जितना हो सके अपने जीवन में वो बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करेगा। और उस वक्त दोस्तों उन सारे लोगों ने भी उसको प्यार से यही कहा कि जीवन में तुम्हें जो नहीं मिला या फिर जो दुख मिला है उसके बारे में तुम मत सोचना, तुम्हें जीवन में एक इस दुख को सामना करने के बाद तुम जितना अच्छा काम करते हो हम सबका ध्यान उस पर है। और उसके बाद नॉर्मन ने एक ऐसी झलक देखी जहाँ पर कुछ जन्म पहले दोस्तों नॉर्मन ने ही अपने बेटे के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। उसने उसकी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई थी और इस वजह से बाद में नॉर्मन को ये पता चला कि इस वजह से उसके आज उसको वो प्यार नहीं मिला बचपन में जो उसको मिलना चाहिए था। तो नॉर्मन को ये भी इस सवाल का भी जवाब मिला कि आखिर उसके सामने दुख क्यों आया। और धीरे धीरे नॉर्मन ने उन सारे लोगों को कहा कि मैं ज़रूर एक अच्छा इंसान बनूंगा। और उन लोगों ने भी कहा कि तुम्हें फिर से अब जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, इस जन्म में तुम्हारा जो वक्त है अभी भी बचा है, तो इस वजह से जो भी वक्त बचा है उसमें तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूर कोशिश करनी होगी और जितना हो सके हम ज़रूर तुम्हारे साथ है, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से नॉर्मन जो है दोस्तों
फिर से अपने शरीर पर लौट आया। जब लौट आया तो नॉर्मन ने ये देखा दोस्तों कि वो अस्पताल में उसको किसी ने एडमिट किया था और अस्पताल में पुलिस भी आई थी कि उसने मतलब ड्रग्स का ओवरडोज लिया था। ड्रग्स इलीगल होते हैं, इसलिए पुलिस ने ये कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने ड्रग्स ली है। लेकिन इस बात का ज़रा भी दुख नॉर्मन को नहीं हुआ। नॉर्मन ने कहा हाँ चलेगा। नॉर्मन को तकरीबन बहुत ज़्यादा सज़ा हुई दोस्तों, तकरीबन 6 साल की। और उसके बाद नॉर्मन ने ये कहा कि उसने खुशी खुशी इस सज़ा को भी एक्सेप्ट किया और वो जेल में भी बहुत एक अच्छा इंसान बना। जेल में भी वो दोस्तों अपने अनुभव सारे लोगों को कहता था और वो यही कहता था कि मुझे अनुभव हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऊपर वाला है, आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपको भी मदद करने वाले लोगों का बहुत ही बड़ा काफिला है। हाँ वो आज हमें नहीं दिख रहे, लेकिन एक ना एक दिन वो ज़रूर हमारे सामने आ जाएंगे। ये जो नॉर्मन का अनुभव है दोस्तों, उसने बहुत मतलब उसने कहा कि मैंने जेल में भी बहुत सारे लोगों को एक आस्तिक बनाया, उसको भगवान में, वो जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान में उसका आस्था बढ़ाने की कोशिश की मैंने। मतलब वो कह रहा था कि मैंने जो कातिल होते हैं, जिसने खूनबीन किया, उन लोगों को भी सुधारने की कोशिश की। और आज वो नॉर्मन के अच्छे दोस्त है। नॉर्मन ये कहता है कि जो प्यार उसको माता पिता से नहीं मिला, उसके बड़े मतलब उससे एज से बड़े मतलब उसके दादाजी के उम्र के भी लोग आज नॉर्मन की वजह से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और वो मतलब वो सब मिलकर अब दोस्तों एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे क्रिमिनल को वगैरह जो होते हैं उनको मदद करना। तो इस तरीके से दोस्तों नॉर्मन का ये काम देखकर सरकार ने भी उस मतलब अमेरिका की सरकार ने भी उसकी तकरीबन मतलब आधी सज़ा माफ़ कर दी और उसको कहा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। और आज इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे मतलब आंखों में भी पानी आ रहा है बोलते समय कि आज नॉर्मन को अलग अलग जेल में भी बुलाया जाता है कि वो मार्गदर्शन करे लोगों को। तो इस तरीके से कितना बड़ा ये आज काम कर रहे हैं। और उसकी ज़िंदगी दोस्तों, उसने कहा है कि मुझे बहुत मुश्किल हुई ड्रग्स को छोड़ते समय, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे से, वो ज़रा भी कुछ भी नहीं उसका व्यसन है। और उसने यही कहा कि जितना हो सके हम अपने आप को कितना संभालते हैं, अपने जीवन में कितने अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इसको ही बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और नॉर्मन कहता है कि आज भी मुझे उससे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जहाँ पर ईश्वर उसके साथ है या फिर उसको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। तो नॉर्मन का ये जो अनुभव है, मुझे लगता है कि हमें यही सिखाता है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी बुरी है मतलब हमेशा ही बुरा होता है। कुछ छोटे मोटे भी उसके कुछ अच्छे कुछ उसके कुछ काम होता है या फिर उसको कहीं ना कहीं से मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे भी अच्छे चाहने वाली कुछ आत्मा है, कुछ पवित्र आत्मा है, हमारे आत्माओं का समुदाय, उसमें भी वो भी हमारा बहुत अच्छा चाहते हैं और वो भी हमारे हमेशा जितना हो सके हमें मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। जितना हो सके हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा हम करते हैं तो हम मतलब एक ऐसा इंसान ज़रूर बन सकते हैं जिसकी आत्मा का उद्धार बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो ऐसा जो इंसान है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कभी इस दुनिया से जा सकता है, क्योंकि उसका जो काम है दोस्तों वो अमर है। ऐसे नॉर्मन में जिस लोगों को समझाया उनमें से भी बहुत सारे लोग नॉर्मन जैसा फिर से काम कर सकते हैं और वो भी मतलब जो गलत राह पर गए गए हैं लोग उनको समझा सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये जो काम है मुझे नहीं लगता कि कभी मरने वाला है। इंसान जाता है लेकिन उसके जो कर्म है वो उस वैसे ही अमर रहते। तो इसी तरीके से अगर हम कुछ अच्छा करें, हम मतलब ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कभी कभी दोस्त दुखी होते हैं या फिर हमारे कुछ परिवार वाले दुखी होते हैं, तो उनको सहारा देना, उनको एक आशा देना कि कल कुछ अच्छा होगा। जितना हो सके परिस्थिति का सामना करना। शायद हमने भी किसी जन्म में कुछ किया होगा जिसके फलस्वरूप हमारे सामने ये दुख आया है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। देखिए दोस्तों, कभी ना कभी हमें ज़रूर पता चलने वाला है कि वो दुख क्यों आया है। एक तो हमने किसी का बुरा किया है इस वजह से आया होगा, क्योंकि या फिर हमारे प्रशिक्षण के लिए या फिर हमारे आत्मा के उद्धार के लिए वो कहीं ना कहीं आगे आया होगा। लेकिन जितना हो सके उसका सामना करके अगर हम बहुत ही अच्छे से करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम मतलब एक तो हम बहुत ही अच्छा हमारा उद्धार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आत्मा का विकास हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी तरीके से एक अच्छा इंसान ज़रूर हम बन सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन में जो भी संकट है उसका सामना करके हमारे जीवन का पूरी तरह से कैसे सार्थक कर सकते हैं दोस्तों। तो यही कहानी हमें यह सिखाती है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।